स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली इम्पेरेटिव प्लानिंग की हमने मेरिट्स की बात की थी, अब हम इम्पेरेटिव प्लानिंग की डीमेरिट्स की बात करेंगे। ठीक है, इम्पेरेटिव प्लानिंग होती क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्लानिंग होती है। इसके कुछ हमें ऐसे ऑब्स्टेकल्स नज़र आए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्लानिंग किसी तरह से हमें नुकसान भी दे सकती है, ना कि सिर्फ फ़ायदा देती है बल्कि नुकसान में भी दे सकती है। इसकी सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके पास जो है वो लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास प्लान में रेजिलियंसी नहीं होती, यानी आप जो है वो जो प्लान बनाते हो बिल्कुल फिक्स होता है, उसके अंदर कोई हालात की तब्दीली की वजह से उसके अंदर कोई रद्दोबदल मुमकिन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट पड़ता है हमारी प्लानिंग के ऊपर। जब हम देखते हैं इम्पेरेटिवली हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसान का बाइस बनती है, क्योंकि उसमें हम कोई वक्ती तौर पर तो चेंज कर नहीं कर सकते और जो उस वक्त हालात होते हैं उसमें भी चेंज कोई मुमकिन नहीं होता। तो इसके बाद जिसका थर्ड प्रॉब्लम होता है वो होता है जी लिमिटेड इनपुट, यानी इसके अंदर बहुत कम इनपुट डाला जाता है, बहुत कम इनपुट होता है इसके अंदर मौजूद, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारी हालात देखने को ये मिलता है कि हमारा जो प्लानिंग हम जब कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज होती हैं, मगर जब हम वो प्लानिंग कर चुके होते हैं और बिल्कुल फिक्स रिसोर्सेज के अंदर करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। तो इस वजह से भी हमारी प्लानिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप देखेंगे कि प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग कुछ लीडर बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये बिल्कुल डायरेक्टिव प्लानिंग होती है जिसमें कोई पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसकमिटमेंट हो जाती है। पब्लिक जो है वो उसको डील नहीं कर पाती, पब्लिक की डिमांड्स वो नहीं होती जो प्लानिंग ऊपर से की जा रही होती है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्लानिंग होती है वो कभी कभार इस कंडीशन में आ जाती है कि बिल्कुल फिक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से आवाम को प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बहुत सख्ती के साथ आवाम के ऊपर कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है कि आवाम को बहुत सख्ती से कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आवाम बहुत ज़्यादा सख्तियों में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में देखी जाती है और आवाम की परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि आवाम और जो प्लानर्स होते हैं उनके दरमियान में इख्तलाफात रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में काम होता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो प्लानिंग को आपकी जो है वो अब्रप्ट बनाता है, यानी ये प्लानिंग आपकी थोड़ी काम की नहीं होती। उसके बाद देखा ये गया है कि जब ये प्लान क्रिएट किए जा रहे होते हैं उस वक्त तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, और अगर फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हो जाएं तो हम उसे मूव नहीं कर सकते। वो हमारी जो रिसोर्सेज होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं और उसमें हम ये देखने को मिलता है कि हमारी कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल फिक्स होता है। और कोई हमारी ऐसी रिसोर्सेज हों जो हमने यूज़ करनी हो और वो कम पड़ जाएँ तो हमारे पास वहाँ भी स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। तो ये एक बड़ा एक कहना चाहिए कि रिस्क मौजूद होता है इसके अंदर कि आपका जो है वो रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पाता एट टाइम। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ मौजूद होती है कि अब आपकी आवाम की जो डिमांड है, जो नीड है, वो नीड तो नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो जो प्लानर्स होते हैं वो प्लान कर लेते हैं, उन्होंने प्लान अपना मार्केट में डाल दिया होता है। अब उसके बाद क्या होता है, आवाम की जो नीड होती है उससे आपका प्लान बहुत ज़्यादा मिसप्लेस हो जाता है। तो ये कंडीशन भी यहाँ क्रिएट हो जाती है, जिसको हम देखते हैं कि हमारी इम्पेरेटिव प्लानिंग की बहुत ज़्यादा काउंटेबल वे के अंदर ये अफेक्ट करती है। रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी कुछ इस तरह से कह लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम में ये हो जाता है कि जब हमने ये प्लानिंग लगाई, ठीक है, अब जो प्लानर्स प्लान बना रहे होते हैं, ये प्लान बनाने वाले लोग जो है वो अपना एक हाई अथॉरिटी प्लान बनाती है, वो लोअर अथॉरिटी को दे देती है। अब क्या होता है कि जो लोअर अथॉरिटी होती है वो इतने मज़े से काम नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें इसका आउटकम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी आपका जो है इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और काम नहीं कर पाती। अब एक और बात है कि जी आपका जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इस वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल करके जो है अपनी प्लानिंग को करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको ये देखने को मिलता है कि उसमें जो है उनका जब वो प्लानिंग कर देते हैं तो प्लानिंग के उस तरह से रिजल्ट नहीं निकल पाते, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि रिसोर्सेज शिफ्ट होती रहती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए अपना एक लेवल बनाते हैं, उस लेवल को बूस्ट करते हैं ताकि उससे जो है वो उनको हो। तो ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, जिन कंट्रीज़ के अंदर ये लगाया जाता है और इसको वैल्यूड किया जाता है वहाँ ये देखा गया है, वहाँ ये चीज़ नोटिस की गई है कि वहाँ पर बेसिकली
وہاں پر جو قوم ہے وہ اپنے حساب سے چلتی ہے اور رننگ کرتی ہے. بیسیکلی امپیریٹو پلاننگز جو ہیں ان کے یہ فلاز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کو گیون سلائڈ کے اندر, اور یہ تمام چیزیں آپ کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری تھی کہ بینگ اکنامسٹ آپ کو ان تمام کو سمجھنا ضروری ہے.